रश्मि। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो कंपोस्टिंग से रिलेटेड है इस पे बात करूँगी, क्योंकि हम जितने भी गार्डनर्स हैं वो अपने किचन वेस्ट का और गार्डन वेस्ट का इस्तेमाल कंपोस्ट बनाने में करते हैं। लेकिन बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हमें अपने कंपोस्ट को बेहतर बनाने के लिए उसमें किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो आज हम जानेंगे। और इससे हमारी कंपोस्ट कितनी अच्छी बन के तैयार होती है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बिना देखें, कीड़े मकोड़े तो होते हैं, वही किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतने सारे कीड़े हो जाते हैं कि उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हम किस तरह से बैलेंस्ड कंपोस्ट बनाएं ये आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आपको सबसे पहले तो मैं अपना कंपोस्ट दिखाना चाह रही हूँ, जो मैंने अभी से 4 महीने पहले मैंने ये कंपोस्ट बनाना शुरू किया था। और अभी आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, ये देखें, इसमें से मोटे मोटे पार्टिकल्स, मैं बहुत ज़्यादा छानती नहीं हूँ इनको, लेकिन जो भी मोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें मैं निकाल देती हूँ। अब मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। देखें, वैसे तो कहा जाता है कि जो भी चीज़ इस दुनिया में जीवित है वो सारा कुछ डिकम्पोज हो सकता है। जिस भी चीज़ में एक बार कभी ना कभी जान रही होगी, जो भी लाइफ होगा, वो सारी चीज़ें डिकम्पोज हो सकती हैं। और हमें किस तरह से अपना, चूँकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं या फिर बालकनी में हमारे पेड़ पौधे हैं, तो ये लिमिटेड इस तरह के पॉट के लिए हम किस तरह से अपने किचन वेस्ट का इस्तेमाल करें या फिर अपने गार्डन वेस्ट का इस्तेमाल करें, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, 2-3 तरह से कंपोस्ट बनाई जाती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अलग हट के है, क्योंकि जो भी हम जैसे बनाना पील है या फिर आलू के छिलके हैं या फिर उसमें हम कभी बची हुई जो ब्रेड होती हैं वो डाल देते हैं, या जो भी ख़राब होता हुआ सामान हमारे किचन में होता है, वो चाहे बेसन हो या फिर किसी तरह की दाल हो, ये सारा हम अपने कंपोस्ट बिन में डालते हैं। इस तरह का जो कंपोस्टिंग होता है उसमें कीड़ों की भरमार बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर हमने उसे मैनेज नहीं किया तो आप देखेंगे कि उसमें मैगेट्स हो जाते हैं, जो मक्खियों के लार्वा होते हैं, और वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अगर आपको उसको मैनेज करने नहीं आता है तो वो आपकी छत पे बिखर जाएंगे और दिखने में भी बहुत गंदा दिखता है। तो हमें क्या करना है, किस तरह के कंपोस्ट हमें कब बनानी है, कैसा। देखिए, कंपोस्टिंग करने में टेम्परेचर का बहुत बड़ा उसमें इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा हम उसमें क्या डाल रहे हैं उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है, और इसी पे ये डिपेंड करता है कि आपका वो कंपोस्ट कितने दिन में तैयार होगा। अगर हम सब कुछ डालते हैं तो ये जो आप सुनते होंगे यूट्यूब पे कि हमारा कंपोस्ट 15 दिन में तैयार हो गया, 1 महीने में तैयार हो गया, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ऐसा नहीं होता है। आप खुद आजमा के देखें। जब खुद आप चीज़ें करना शुरू करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, और फिर आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तो अभी जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गार्डन वेस्ट और किचन के जो छिलके और जो मेरे गार्डन से पत्तियाँ निकलती हैं उनसे मिलके बनाया हुआ है। ये माइक्रोबियल एक्टिविटी से भरपूर है। इसमें जो कीड़े हैं वो भी अलग तरह के हैं, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसमें केंचुए भी हैं बहुत सारे, जो मैंने डाले नहीं हैं। ये अपने आप केंचुए इसमें आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद हम जो गोबर की खाद या फिर जो मिट्टी अपने गार्डन की इसमें थोड़ी बहुत ऐड करते हैं उसमें केंचुए के लार्वे होते हैं, जिससे सही कंडीशन और सही खाना अगर इन्हें मिला तो वो डेवलप हो जाते हैं, वो उनके एग डेवलप हो जाते हैं, और उससे जो आपकी खाद बनती है वो बेहतरीन बनती है। तो इसमें मैंने किसी तरह का अनाज नहीं डाला है, किसी भी तरह की मैंने सिट्रस फ्रूट नहीं डाले हैं, मैंने अनियन पील नहीं डाला है, गार्लिक के छिलके नहीं डाले हैं। ये सब चीज़ें अगर आप डालेंगे तो वो आपके कंपोस्टिंग को स्लो कर देता है। यहाँ पे देखें, मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई हैं। ये देखें, ये किचन वेस्ट है मेरा। तो अब देखें, अब आपको ये समझना पड़ेगा। वैसे
अगर हम ये सारी चीज़ें डालें तो भी ये डिकम्पोज हो जाएंगी, लेकिन उसमें फ़र्क ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी माइक्रोबियल हैं, जैसे कि ये लहसुन के छिलके, ये प्याज के छिलके, ये सिट्रस फ्रूट के छिलके, ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, ये अगर आप अपने कंपोस्ट बिन में डालेंगे तो ये कीड़ों को दूर भगाते हैं। और जब आपके कंपोस्ट में कीड़े नहीं होंगे तो आपका कंपोस्ट सही ढंग से उसमें डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसका खाद नहीं बनता, लेकिन अगर आपको बनाना ही है तो आप इसकी अलग से खाद बनाएं। इन सब चीज़ों को आप अलग से बनाएं या फिर इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं। उसका भी एक तरीका होता है, उसका भी एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें, लेकिन अपने नॉर्मल कंपोस्ट बिन में इसको ऐड नहीं करें। दूसरी एक और चीज़, जैसे देखें, अगर हम बनाना पील, आलू के छिलके और जो भी हमारे किचन से जो भी ग्रीन वेस्ट निकलते हैं, उनसे जब कोई भी कंपोस्ट तैयार करते हैं तो वो जब हम अपने पौधों में डालते हैं तो उसमें फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे अगर हमें पता नहीं है कि इसको हमें प्लांट के ग्रोथ के किस टाइम में डालना है तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। जैसे अगर हमने छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाए हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, उसमें जब मैं इस तरह के कंपोस्ट डाल देती हूँ तो छोटे में ही उसमें नाइट्रोजन की थोड़ी कमी रहती है, जिसकी वजह से उसके पत्ते छोटे रहते हैं, प्लांट ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है, लेकिन उसमें फल और फूल आ जाते हैं। ये भी सही चीज़ नहीं है। इसलिए आप अगर किचन वेस्ट कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप काउडंग मैन्योर ज़रूर यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट ज़रूर यूज़ करें, या फिर अगर आपने अपने गार्डन की वेस्ट पत्तियों से कोई खाद बनाई है तो उसको ज़रूर ऐड करें, तभी आपका प्लांट बैलेंस ग्रोथ करेगा। ये देखें, ये चीज़ें कोई नहीं बताता, और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम जो कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें हमारे किस चीज़ की कितनी मात्रा है। जो NPK हमारे पौधों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसका एक बैलेंस रेशियो होना बहुत ज़रूरी है। जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जैसे ये अंडे के छिलके हैं, ये हमारे गार्डन के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अंडे खाते हैं उनको जाया ना जाने दें, लेकिन अगर आपने इसका गलत तरह से यूज़ किया तो ये नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए फ्रेश अंडे के छिलके लेके आई हूँ जो अभी गीला है। अगर इसी तरह से हमने इसे कंपोस्ट बिन में डाल दिया तो आप देखेंगे कीड़ों की भरमार होगी आपके कंपोस्ट बिन में, और इस तरह से बड़े बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं अंडे के, वो जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं, उन्हें 3 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। तो या तो आप इसका अलग से कंपोस्ट बनाएं, और जब भी आप इसका कंपोस्ट बनाएं तो आप सिट्रस किसी भी तरह के चीज़ में जिसमें pH जिसका ज़्यादा हो, जैसे कि आप चाय की पत्ती के साथ इसको अगर आप अलग से डिकम्पोजिशन इसका होता है तो वो बहुत बढ़िया खाद मानी जाती है। इसलिए इसको भी इस्तेमाल करने से आप बचें, अपने कंपोस्ट पाइल में अलग से यूज़ करें। और अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो इसको सुखा के धूप में अच्छे से मिक्सी में चला लें ताकि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। फिर आप अगर अपने कंपोस्ट बिन में यूज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हूँ, हालांकि ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो गया है, लेकिन फिर भी अभी इसमें मुझे छोटे छोटे कीड़े कहीं कहीं दिख रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाना चाहूँगी। इस तरह के अभी मैंने देखा था ये कहीं अंदर, ये देखें, इस तरह के जो कीड़े होते हैं ये डिकम्पोजिशन में बहुत हेल्पफुल होते हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे, पता नहीं कैमरा पे आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं, ये हैं। मतलब अभी इसमें कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं हुए हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगी कि जब इस तरह की ये जो है ये सबसे बेहतरीन खाद है, और इसमें केंचुए बहुत हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरह से। देखिए, अभी दिखाती हूँ। जिस खाद में पत्तियाँ, ये देखें, अब भी ये देखें, ये देखें,
मेरे हाथ में आप कुछ केंचुए देख रहे होंगे। लोग अमेज़ॉन से इनको ख़रीद के मंगाते हैं अपने कंपोस्ट बिन में डालने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मेरे इस कंपोस्ट में इतने सारे केंचुए हैं कि मैं इनको देख के खुश हो गई। आप लोगों को देख करके ये बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब भी मैं अपनी मिट्टी में इन केंचुओं को देखती हूँ मैं खुश हो जाती हूँ। मुझे ये लगता है कि मेरी मिट्टी कितनी इनरिच है, कितनी बढ़िया है, क्योंकि अगर मिट्टी सही नहीं होगी ये केंचुए आपकी मिट्टी में नहीं दिखेंगे। सबसे बड़ा अगर आपको अपने मिट्टी को जांचने का तरीका अगर कोई है तो आप देखें कि आपके गमले में अगर कहीं केंचुए दिखते हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी मिट्टी बहुत रिच है, बहुत बढ़िया है। तो मेरे कंपोस्ट बिन में अपने आप ये सारे देखें आप, अगर मैं ढूंढने लगूं मुझे हर जगह केंचुए ही केंचुए दिख रहे हैं, कितनी बढ़िया। और अगर आप अपने गार्डन वेस्ट का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तब आपके कंपोस्ट बिन में ये केंचुए ज़रूर दिखेंगे। हाँ, मैं आपको दूसरी भी कुछ चीज़ें, अभी दूसरी भी कुछ खाद दिखाना चाहूँगी जिसमें मैंने हर चीज़ का, जैसे मेरे किचन में जो भी अनाज ख़राब होता है या ब्रेड के टुकड़े होते हैं या बिना नमक की जो भी खाना हमारा वेस्ट होता है, जैसे थोड़ी बहुत मात्रा में चावल अगर बच रहा हो तो वो भी हम डाल सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का एक माइनस पॉइंट भी होता है। अगर आपके पास खुली जगह है और आपके घरों में, जैसे बहुत लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, चूहे आ जाते हैं अट्रैक्ट होकर के, और कुत्ते बिल्लियाँ परेशान करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे अनवांटेड जो रोडेंट और बहुत सारे जीव हैं जो आपके कंपोस्ट की तरफ अट्रैक्ट होके आ जाते हैं और फिर नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए आपको इस तरह से अपनी कंपोस्टिंग करनी है कि इससे आपको परेशानी ना हो। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, देखें केंचुए कितने सारे, अभी 2 सेकंड में ये गायब हो जाएंगे। अभी मैंने इन्हें रखा, 2 सेकंड में गायब हो जाएंगे। ये बस एक पार्ट से मैंने निकाला है, अगर मैं ढूंढना शुरू करूँ तो इसमें केंचुए पता नहीं कहाँ से आए हैं, मुझे नहीं मालूम। देखें कितने सारे केंचुए, बहुत बढ़िया। अब देखें एक बड़ी ही शानदार चीज़ दिखाने जा रही हूँ आप लोगों को। इससे आप लोगों को बहुत सारे आपके जो क्वेरीज होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे, मुझे लगता है इस चीज़ से। आप देखें, ये एक सीमेंट का बड़ा सा गमला है जिसमें मैं अपने गार्डन की जितनी भी पत्तियाँ जो मैं क्लीन करती हूँ अपने गार्डन, वो डालती जाती हूँ। इसमें आपको डंडियाँ, पत्तियाँ सब दिख रही होंगी, है ना। और इसमें मिट्टी आपको कहीं नहीं दिखेगी, मिट्टी बहुत थोड़ी सी है। जो गार्डन क्लीन करने में जो मिट्टी आती है बस वही है। और इसमें कुछ दिनों पहले मैंने अपने कुछ मनी प्लांट की, ये गोल्डन मनी प्लांट है, देखें ये बड़ी मुश्किल से उग पाते हैं, लेकिन अभी आप देखें, आप लोगों को दिखाने का एक मकसद है कि जब इस तरह बिना मिट्टी के सिर्फ पत्तियों से, और वो भी पूरी तरह से फुल्ली डिकम्पोज नहीं है, उसके बाद इतना सुंदर, मैंने कटिंग फेंक दी थी, लिटरली इसमें फेंक दिया था मैंने, और वो देखें किस तरह से ये ग्रीन वाले और ये गोल्डन वाले पोथोज मेरे चल रहे हैं। इनको देख करके आप ये समझ सकते हैं कि जब पत्तियों की जो खाद होती है वो हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है, और उसमें इस तरह के प्लांट खुद ब खुद चल जाते हैं विदाउट थोड़ी सी मिट्टी से। तो और हम कितनी कोशिश करते हैं इनकी कटिंग लगाने की, इन्हें पहले पानी में ग्रो करते हैं, और आप देखें अपने आप इस तरह से। इसका मतलब है ये जो कंपोस्ट है, ये जो पत्तियां हैं, ये डिकम्पोज हो करके इन्हें, ये देखें, इन्हें न्यूट्रिशन अवेलेबल करा रही हैं। इनसे कोई फंगस नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जब भी आपके कंपोस्ट में प्रोटीन रिच कुछ इस तरह की चीज़ें मिली रहती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एक्सेल है और भी सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों से फंगस लगते हैं। अगर आप सिर्फ गार्डन वेस्ट का यूज़ करेंगे, पत्तियों की खाद बनाएंगे, तो आपको इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ये जो अभी आप देख रहे हैं। यहाँ जो आप ये पार्ट देख रहे हैं मेरे गार्डन का, यहाँ पे मैं जो खाद बना रही हूँ वो सारी चीज़ें मिक्स हैं। मतलब कि इसमें गार्डन वेस्ट भी है, किचन से जो भी कचरा निकलता है, जो भी मेरे अनाज ख़राब होते हैं, सब मैं इसमें डालती हूँ। आपको यहाँ दिखाऊँ, इसमें अंडे के छिलके भी हैं, लेकिन मैं इसमें वो चीज़ें डालती हूँ। देखें मेरा ये बकेट भी बहुत बड़ा है, और इसमें वो चीज़ें डाली जाती हैं जिसका मुझे जल्दबाजी में मुझे खाद नहीं चाहिए। ये 1 साल तक पड़े रहेंगे, इसके बाद मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी। तो अगर आप लोगों में भी इतना पेशेंस है कि आप 1 साल तक, और जगह है, स्पेस है, तो आप इस तरह से सारी चीज़ें डाल करके छोड़ सकते हैं, बहुत बेहतरीन खाद बनेगा। और नहीं तो अभी जो मैंने आपको खाद बताया है, आप उस तरह से बनाएं तो आप कीड़े मकोड़ों से
बहुत हद तक छुटकारा पा सकते हैं। और इस तरीके से जो खाद बन के रेडी होगी वो न्यूट्रिशन वैल्यू से भरपूर होगी, और आप जब उसका गार्डन में इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिज़ल्ट देखेंगे, वो मैजिकल होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।